पिछली कक्षाओं में हमने गाइनोशियम के बारे में पढ़ा था। गाइनोशियम का जो इकाई होता है, जो उसकी यूनिट होती है, उसको कार्पेल कहते हैं। फिर कार्पेल से कैसे हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि उसमें न्यूसिलस होता है, चलाजल एंड होता है, माइक्रोपैलर एंड होता है, इंटेगुमेंट्स होते हैं, एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है, आज हम यही पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि एम्ब्रियो सैक जो होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। तो एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट के लिए, मेगास्पोरोजेनेसिस के लिए सबसे पहले जो होता है वो मेगास्पोर मदर सेल या जो गाइनोशियम की सेल्स होती हैं उसमें जो होता है ओव्यूल की सेल्स होती हैं, उसमें एक सेल थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, चारों तरफ से साइटोप्लाज्म उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है और वो सेल जो होता है आर्चिस्पोरियल सेल कहलाती है, प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल कहलाती है। ये प्राइमरी जो आर्चिस्पोरियल सेल होती है वो डिवाइड करती है और ऊपर के साइड में प्राइमरी पैराइटल सेल बनाती है और नीचे के साइड में प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनाती है। ठीक है, जो प्राइमरी पैराइटल सेल होती है उसमें पैरेलल डिवीजन होते हैं, जबकि जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है वही चारों तरफ से जो है वो साइटोप्लाज्म इकट्ठा करके बाद में जो है मेगास्पोर मदर सेल की तरह काम करने लगती है। ठीक है, ये मेगास्पोर मदर सेल जो होते हैं उसमें डिवीजन होता है और एक साथ 4 टेट्राड, लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर बना लेते हैं। इस तरह से लीनियर टेट्राड्स ऑफ 4 मेगास्पोर बना लेते हैं। ठीक है, अब ये बात यहाँ ध्यान देने की है, जो 4 लीनियर टेट्राड्स 4 जो है लीनियर टेट्राड्स होते हैं, मतलब कि एक का पूरा लाइन में जो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं उनमें जो मेगास्पोर्स, ये डिवीजन के थ्रू मेगास्पोर्स बनाते हैं, इन मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, वो मतलब कि धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, जबकि जो चौथा होता है जो कि माइक्रोपाइलर एंड के पास होता है, वो जो होता है मेगास्पोर जो होता है वो फंक्शनल होता है और उसको फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। ठीक है, इस फंक्शनल मेगास्पोर में पहला डिवीजन होता है जिसके थ्रू जो होता है 2 न्यूक्लियस बनते हैं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा एक एम्ब्रियो सैक बन जाता है। उसके बाद जो होता है यहाँ पे सेकेंड डिवीजन होता है, सेकेंड डिवीजन होता है और सेकेंड डिवीजन के थ्रू जो होता है 2 से 4 जो है न्यूक्लियस बन जाते हैं। 2 न्यूक्लियस जो होते हैं वो ऊपर की साइड में बनते हैं और 2 न्यूक्लियस जो होते हैं वो नीचे के साइड में बनते हैं और बीच में जैसा कि वैक्यूल यहाँ पे दिखा रहा है वैसे वैक्यूल जो होता है वो दिखाई देता है। सेकेंड डिवीजन, फिर उसके बाद इसमें जो है आगे जो होता है वो थर्ड डिवीजन होता है। यहाँ हम इसका फिगर बना देते हैं। जो थर्ड डिवीजन होता है यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड डिवीजन। थर्ड डिवीजन जो होता है उसमें मान लो कि एक एम्ब्रियो सैक है, ये तीसरे डिवीजन के बाद 4 न्यूक्लियस इधर बन जाते हैं और 4 न्यूक्लियस जो है वो इधर बन जाते हैं और बीच में जो होता है जैसा कि वैक्यूल दिखाई दे रहा है वैसे कि वैक्यूल होता है। अब ये जो होता है 8 न्यूक्लिएटेड एक एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जाता है। अब इसमें सेल्स जो है वो किस प्रकार से अरेंज होती हैं, ठीक है, इसमें सेल्स जो होती हैं वो किस प्रकार से अरेंज हो जाती हैं। तो इसमें होता क्या है, जो ऊपर की 3 सेल्स हैं वो इस तरह से ऊपर के साइड में अरेंज हो जाती हैं ऐसे। जो 2 सेल्स होती हैं उनको जो है हम सिनर्जिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स। ठीक है,
सिनर्जिड्स बोलते हैं, सिनर्जिड्स में वाई रहता है, सिनर्जिड्स बोलते हैं, ठीक है। और नीचे की जो सेल होती है उसको हम एग सेल बोलते हैं, ठीक है। और एक जो सेंटर वाला न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से 4 है तो 3 इसमें इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, 3 न्यूक्लियस जो होते हैं इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। और इसको जो है हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल बोलते हैं, ठीक है। और एक न्यूक्लियस यहाँ से भी सेंटर की ओर चला जाता है। ये दोनों न्यूक्लियाई जो होते हैं उनको मिला के जो होता है हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हो गया। और ये पोलर न्यूक्लियाई अगर दोनों मिल जाते हैं तो ये पोलर सेल बना लेते हैं। और ये सिनर्जिड्स और एग सेल दोनों को मिला के जो है हम इसको एग अपैरेटस बोलते हैं। एग अपैरेटस ये बोला जाता है। और नीचे एंटीपोडल सेल्स होती हैं, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई या अगर दोनों सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो इनको पोलर सेल बोलते हैं, पोलर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब आगे जो होता है, जो एम्ब्रियो सैक का एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है वो आप लोग को हम एक बार दिखा देते हैं। सेम वही चीज है। ये आपका हो गया एक एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इस एम्ब्रियो सैक में जो है ऊपर की ओर जो है 2 सिनर्जिड्स के सेल्स हैं, एक एग सेल है। तीनों को मिला के हम एग अपैरेटस बोलते हैं। जो सिनर्जिड्स के दोनों सेल हैं वो एन है, जो एग सेल है वो भी एन है, मतलब कि उसका नेचर हैप्लॉइड है, ठीक है। जो नीचे 3 आपके एंटीपोडल सेल्स हैं उनका भी नेचर जो है हैप्लॉइड है, मतलब कि वो जो है एन टाइप के हैं, ठीक है। और उसके बाद जो बीच का 2 पोलर न्यूक्लियाई या पोलर सेल्स थे वो आपस में मिल जाते हैं और इस तरह से जो है एक सेकेंडरी न्यूक्लियस या सेकेंडरी सेल का निर्माण करता है, जो कि डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। क्योंकि यहाँ पे 2 पोलर सेल्स आपस में मिल गए, यानी कि n और n आपस में मिलकर 2n बनाया। और यही जो है एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इस पूरे डेवलपमेंट के स्टेज को हम मेगास्पोरोजेनेसिस या एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कहेंगे, ठीक है। ये जो एम्ब्रियो सैक हमारा बना है, ये जो हमारा एम्ब्रियो सैक बना है जिसमें जो है ये और ये जो है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये सिनर्जिड्स के सेल हैं, ठीक है। ये जो होता है सेकेंडरी सेल है और ये क्या है? एंटीपोडल सेल है। ये पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक कहते हैं। क्यों? और ये कितना होता है? ये 8 न्यूक्लिएट गिन लेते हैं न्यूक्लियस। 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 4 5 6 7 8, 2n। ये 2n है तो 2 न्यूक्लियस हुए ना यहाँ पे। 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल। 7 सेल कैसे? 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल और ये 7 सेल। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट पॉलीगोनम टाइप जो है ये एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है। इसके अलावा एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में डिफरेंट वेरिएशंस भी पाए जाते हैं। वही हम आगे आपको बताते हैं कि कैसे एम्ब्रियो सैक जो होता है वो मोनोस्पोरिक होता है,
बाइस्पोरिक होता है और टेट्रास्पोरिक होता है। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश है उसका डेवलपमेंट होता है, उसमें एक चीज है वेरिएशन इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो इसमें हमने बताया एक होता है मोनोस्पोरिक, ठीक है, दूसरा होता है बाइस्पोरिक, तीसरा होता है टेट्रास्पोरिक। होता क्या है, हमने अभी पढ़ा था कि डिवीजन के समय जो होता है वो 4 मेगास्पोर टेट्रेट्स बोलते हैं। जब ऐसे करके हमने एम्ब्रियो सैक का वो बनाया था, तो मेगास्पोर मदर सेल जो होती है उसके डिवीजन से जो है 4 मेगास्पोर बनते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, 4 मेगास्पोर जब बनते हैं उसमें से एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रह जाती है, बाकी 3 क्या होते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। और उस एक मेगास्पोर से जो होता है फर्स्ट डिवीजन के थ्रू 2 बनता है, सेकंड डिवीजन के थ्रू 4 बनता है, थर्ड डिवीजन के थ्रू 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, 8 सेल बन जाते हैं, और उसकी वजह से जो है एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। तो जब केवल एक मेगास्पोर जो होता है, जब केवल एक मेगास्पोर जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में, तो उसको मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ठीक है, बाइस्पोरिक में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि 2 मेगास्पोर न्यूक्लियाई। ठीक है, एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में 2 मेगास्पोर न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि जब डिवीजन होता है तो साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। साइटोकाइनेसिस, देखो डिवीजन के समय 2 चीजें होती हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, न्यूक्लियर का डिवीजन, जबकि साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस जो होती है फेल हो जाती है, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस हो जाता है और 2 न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं। तो इस वजह से जब 2 मेगास्पोर मदर सेल जो होता है या 2 मेगास्पोर जो होते हैं वो एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको जो है हम लोग जो है क्या कहते हैं, बाइस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं एम्ब्रियो सैक का। और टेट्रास्पोरिक में क्या कहते हैं कि इसमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड दोनों के समय जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है वो फेलियर हो जाता है उसका। तो चारों के चारों जो मेगास्पोर होते हैं वो जो होता है एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, और उससे जो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है उसको टेट्रास्पोरिक कहते हैं। जैसे कि मोनोस्पोरिक है उसमें पॉलीगोनम टाइप है, ओएनोथेरा टाइप है, बाइस्पोरिक है उसमें एलियम टाइप है, एंडोमियन टाइप है, टेट्रास्पोरिक है उसमें तुम्हारा एडोक्सा टाइप है, प्लम्बैगो टाइप है, पियोनिया टाइप है, पेपरोमिया टाइप है, या ये सभी अलग अलग है जिसको मैं अगले क्लास में आप लोग को बताऊंगी।